हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा कि टॉप कंपनी अर्थात जो इंटरनेशनल या नेशनल जितनी भी कंपनीज होती है, जैसे कि एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी होती है। तो अक्सर एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से क्वेश्चन मुख्य रूप से इनके सीईओ के बारे में पूछता है। क्या पूछता है? सीईओ, ठीक है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे टॉप कंपनी के सीईओ, ठीक है, और उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मुख्यालय से भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। खासकर दोस्तों ग्रुप डी की बात करें, रेलवे की, और रेलवे की एनटीपीसी या ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही अपन आज कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो कंपनी हमारी टॉप कंपनी के सीईओ। बेसिकली करंट अफेयर का ये एक पोर्शन होता है और ये कवर है दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न पे, मतलब कि जो अभी चेंजेस हुए जितने भी, जो 2020, आज कितनी तारीख है, 13 अक्टूबर 2020 तक जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे कंपनी के सीईओ आपको याद करवा दूंगा आज की इस क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और डिस्कस करते हैं सबसे पहले एप्पल की। तो एप्पल के सीईओ कौन है? कुक। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। कौन है एप्पल के सीईओ? टिम कुक। बेसिकली दोस्तों एप्पल क्या है? एप्पल एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। जो आपको पता होगा एप्पल के मोबाइल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर भी खुद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है एप्पल, ठीक है। और ये एक अमेरिकन कंपनी, कौन सी कंपनी? ये एक अमेरिकन कंपनी है। और आपको मैं बता दूं इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, ठीक है। ये भी आपको अक्सर कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एप्पल का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। और इसके संस्थापक कौन है? सॉरी, सीईओ कौन है? टिम कुक है। और इसके संस्थापक की या फाउंडर की बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है स्टीव जॉब्स। क्या है इसका संस्थापक? स्टीव जॉब्स। बेसिकली एप्पल को 3 लोग ने मिलकर बनाया था। कौन कौन से थे? स्टीव जॉब्स, स्टीव वाजनिएक और रोनाल्ड वेन, ठीक है। जॉब्स, वाजनिएक और रोनाल्ड वेन, इन तीनों की ही हिस्सेदारी थी प्रारंभ में, लेकिन अभी जो हिस्सेदारी किसकी है? स्टीव जॉब्स की है। तो एप्पल के संस्थापक की अगर आपसे कभी पूछ लेता है एग्जाम में तो क्या बताएंगे आप? एप्पल का संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स है, ठीक है। इतना आपको एप्पल से याद रखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला है, ठीक है। ये एक भारतीय सीईओ है, ठीक है। कौन है? सत्या नडेला एक भारतीय है, ठीक है। और क्या है इसका जो मुख्यालय ये भी कहाँ पर है? ये भी कैलिफोर्निया में ही है, ठीक है। ये भी एक अमेरिकन कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। सॉरी, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और इसके संस्थापक कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? लिख लेंगे इसके संस्थापक कौन है इसके संस्थापक या फाउंडर की बात करें अपन तो फाउंडर कौन है? बिल गेट, ठीक है। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं एडोब की। जैसा कि आपको पता होगा एडोब भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एडोब। और ये इसका काम बेसिकली क्या है? अधिकतर एक गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म पे अपना वर्क करती है एडोब। और जो आपने एडोब रीडर के बारे में सुना होगा, जहां से आप क्या करते हैं? पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं, तो वो कंपनी है एडोब। और इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। तो आपको याद रखना है शांतनु नारायण, ठीक है। शांतनु नारायण इसके सीईओ है। किसके? एडोब के। एडोब एक कंपनी है, उसके अंतर्गत बहुत सारी इसकी पेरेंट्स कंपनी भी आती है। जैसे कि इसकी एक कंपनी है, कौन सा? फोटोलिया भी आती है एडोब के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये भी एक अमेरिकन कंपनी दोस्तों, याद रखना है ये भी अमेरिकन कंपनी। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है।
और क्या है इसके रिलेटेड जो दो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी कब स्थापित की गई थी 1982 में, ठीक है, ये आप याद रखना है, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। अब इसका सीईओ याद रखेंगे शांतनु नारायण, और ये कौन सी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। अगली बात करते हैं कोका कोला की। तो कोका कोला काफ़ी फेमस है इंडिया में, बेसिकली खास तौर से आपने बहुत से इसके ब्रांड्स आते हैं, जैसे थम्स अप्स हो गया, और क्या क्या आते हैं आपको पता होगा यार, स्प्राइट वगैरह, ये सारे कोका कोला के। सीईओ कौन है, जेम्स क्विंसी, क्या है, जेम्स क्विंसी, इसके सीईओ है, कौन है, जेम्स क्विंसी। और ये कहाँ की कंपनी है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है, ये भी एक अमेरिका की कंपनी है। तो आधे से ज़्यादा तो कंपनियां भारत में अमेरिका की का ही राज है, ठीक है, आधे से ज़्यादा कंपनी भारत में कौन सी, अमेरिका की ही चल रही है। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय अमेरिका के जॉर्जिया शहर में है, इसका मुख्यालय किसका, कोका कोला का। और इसके सीईओ कौन है, जेम्स क्विंसी है। आगे बात करते हैं टाटा सन्स की, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टाटा सन्स, और इन्होंने बहुत ज़्यादा अभी लॉकडाउन में बहुत हेल्प करी है भारत की। जमशेद जी टाटा ने बेसिकली इसके फाउंडर होते हैं टाटा सन्स के। कंपनी जो टाटा कंपनी है उसके फाउंडर कौन है, जमशेद जी टाटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुत सी कंपनी है, अमेरिका में भी इसको काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं टाटा सन्स को, आपको पता होगा। अमेरिका के बाहर, इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करती है। इसके सीईओ कौन है, देखो यहाँ से क्वेश्चन 100% ये आप रट लीजिए, 100% ये क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में आएगा, और काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रहा था टाटा सन्स के बारे में। तो एन चंद्रशेखरन 100% श्योर मान के चलिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। और इसके फाउंडर कौन है, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा इसके क्या है, फाउंडर है। इसका मुख्यालय की बात कर ले, मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय, और 1868 में इसकी स्थापना की गई थी टाटा सन्स की, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट कंपनी है कौन सी, ओला। तो ओला दोस्तों एक भारतीय कंपनी है, जी हाँ भारतीय कंपनी बिल्कुल भी। भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी दोनों ने मिलकर ही ओला कंपनी को, ओला एक कैब है टैक्सी वाली कंपनी, किसे, भाविश अग्रवाल और क्या मैंने अभी नाम आपको बताया, अंकित भाटी, दोनों ने मिलकर ओला कैब को, इसके जो फाउंडर है कौन कौन है, भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी। और इसके अभी जो वर्तमान में सीईओ है, कौन है ओला के सीईओ, तो अभी भाविश अग्रवाल है। तो इसके सीईओ कौन है, भाविश अग्रवाल। ये भी एक 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी ओला की, तो 2008 में स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है ओला का, तो ओला का भी मुख्यालय दोस्तों आपको याद रखना है कहाँ पर है, मुंबई में ही है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में ही है। बेसिकली ये कौन सी सेवा प्रदान करती है, टैक्सी वाली। इसी में दारा खोसरो शाही, इसके सीईओ कौन है, दारा खोसरो शाही। उबर के सीईओ है कौन, दारा खोसरो शाही। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए उबर कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी उबर, तो ये एक भी अमेरिकन कंपनी है, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। ये कौन सी उबर कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। देखो ये अधिकतर पूछते रहता है, तो आपको ये भी याद रखना है, कैलिफोर्निया कौन सी कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। दारा खोसरो शाही इसके सीईओ है, जो कि कौन है, इंडियन है, ठीक है। इतना आपको आगे बात करते हैं। अब ना थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। तो देखो अब इसे मिटाना तो पड़ेगा, मिटा देते हैं अपन। अब अगली जो हमारी कंपनी है एयर इंडिया के बारे में बात करेंगे अपन।
दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एयर इंडिया और काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रही थी एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के बारे में आपको जानना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रही है एयर इंडिया और भारत सरकार ने इसकी हिस्सेदारी भी क्या है, आधी हिस्सेदारी जो है इसकी बेच दी है। तो एयर इंडिया की बात करते हैं अपन अब। तो एयर इंडिया का जो स्थापना की गई थी, ये पहले तो आपको याद रखना है एयर इंडिया कैसी कंपनी है, एक भारतीय विमान इंडियन एयरलाइंस की कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है एयर इंडिया। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो जुलाई 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। जुलाई 1930 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक के बारे में आपको याद रखना है। एयर इंडिया के संस्थापक थे, कौन थे, स्टार्टिंग में जो इसके संस्थापक थे जहांगीर रतनजी भाई टाटा, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। इसके संस्थापक कौन थे, जहांगीर रतन जी भाई टाटा, ठीक है। जहांगीर रतन जी भाई टाटा इसके संस्थापक थे। और इसके वर्तमान में जो सीईओ है कौन है एयर इंडिया के, प्रदीप सिंह खरोला। इसके सीईओ कौन है, एयर इंडिया के सीईओ की बात करें अपन तो प्रदीप सिंह खरोला इसके सीईओ है, प्रदीप सिंह खरोला। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देखो मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और दोस्तों आपको एक चीज़ भी पता होनी चाहिए, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो केंद्र है एयर इंडिया का वो कहाँ पर है, तो जो मुंबई का है जो शिवाजी टर्मिनल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो केंद्र है, मतलब वो सेंटर है किसका, एयर इंडिया का। वहाँ से जो है जितनी भी फ्लाइट है वो चलते रहती है। अगली, ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी, आपको याद रखना है पेप्सिको एक अमेरिका की कंपनी और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1965 में। और ये एक अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की कंपनी। और इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ कौन है, तो लागुआर्ता, अभी ही चेंज हुई है दोस्तों, रोमन लागुआर्ता। देखो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इसके जो सीईओ है अभी ही चेंज हुए हैं, कब, जून 3 अक्टूबर 2018 से ही ये अभी बने हैं, रोमन लागुआर्ता। तो बेसिकली इसका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगली बात करते हैं अपन अब अपनी जो नेक्स्ट कंपनी है कौन सी, BSNL की, ठीक है। तो BSNL भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही थी BSNL, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको पता है जब से जियो आया है BSNL को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और इसके जो बोलना चाहिए कस्टमर वो हो गए हैं जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, ठीक है। BSNL की बात करें तो ये गवर्नमेंट भारतीय संचार कंपनी है, अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आपको पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। तो 15 सितंबर सन 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 15 सितंबर सन 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। और 20 साल में ही ये कंपनी क्या है, डूब चुकी है, ठीक है। खैर हालांकि होते रहता है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। और इसके सीईओ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसके सीईओ कौन है, प्रवीण कुमार। जून 2019 से है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से भी इसकी भी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती, क्योंकि ये अभी ही चेंज हुए हैं प्रवीण कुमार जी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है।
अगली बात करते हैं अपन अब हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जो कि एक इंग्लैंड की कंपनी, अर्थात आपको पता है इंग्लैंड की कंपनी है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आपने देखा होगा, जैसे कि एक मोस्ट फेमस जो प्रोडक्ट कौन सा है, रामदेव बाबा अक्सर इसका नाम लेते रहते हैं, कोलगेट हो गया, डव साबुन हो गया, सारे के सारे प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के होते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ कौन है, संजीव मेहता, जिसके सीईओ है कौन, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। ये कहाँ की कंपनी है, तो ये एक इंग्लैंड की कंपनी है। इंग्लैंड की कंपनी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 65% शेयर जाता है इंग्लैंड को यहाँ से, पूरे भारत से, तो सोच सकते हैं आप। अगली बात करते हैं जापानीज कंपनी सोनी की। सोनी के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। आपने सोनी का नाम तो सुना ही होगा, मोबाइल भी आते थे कुछ समय पहले, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गया था सोनी मोबाइल केस में। तो इसके सीईओ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है रे भैया। टोक्यो जापान की कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, टोक्यो में है। सीईओ कौन है, केनचिरो येसुदा, खासकर यशोदा से आप याद रख सकते हैं इसको, केनचिरो येसुदा, ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, सोनी की। और ये कहाँ की कंपनी है, जापानीज कंपनी है, ठीक है। अगली कंपनी की बात कर लेते हैं अपन। अगला जो है हमारा सैमसंग की, ये साउथ कोरियन कंपनी है। और इसके सीईओ की बात करें सैमसंग के, तो आपको याद रखना है सैमसंग के सीईओ कौन है, सैमसंग, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मेरे को लगता है कि इस बार तो आएगा भाई। किम ह्यून सुंग, जो कि नाम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भाई तगड़े नाम रहते हैं इसके, जो कि नाम। और कोह डोंग जिन, कौन सा है, कोह डोंग जिन। तो बेसिकली आप जो लास्ट के ना ये 3 नाम याद रखेंगे, सुंग नाम जिन, क्या, सुंग नाम जिन। इससे आपको याद रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इतना लंबा नाम है यार, कैसे याद रखेंगे भैया अपन। तो ऑप्शन में अगर आता है तो आप आसानी से इसको टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के बारे में। अगली जो है हम नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो हमारी बच जाती जितनी भी कंपनी। और यहाँ से अगर आपको एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता है सीईओ के बारे में, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने ये वीडियो लेक्चर को पूरा और ध्यान से देखा है तो आपसे क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार मैं बताऊंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका वीडियो देखने के लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। तो यार अब मैं क्या, तो स्टॉप करते हैं आज की इस वीडियो को, इतना ही आज रखते हैं, ठीक है। हाँ, और आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है या आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। आपकी जो है फरमाइश अवश्य पूरी की जाएंगी, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।